भजन संहिता अध्याय 18 आयत 50। वह अपने ठहराए हुए राजा का बड़ा उद्धार करता है। वह अपने अभिषिक्त दाऊद पर और उसके वंश पर युगानुयुग करुणा करता रहेगा। आमीन। उद्धार पूर्णतः अनुग्रह के द्वारा हुआ है, जैसा ये वचन भी गवाही देता है। इस वचन के शुरुआत में ही परमेश्वर साफ साफ लिखते हैं, वह अपने ठहराए हुए राजा का बड़ा उद्धार करता है। आप यशाया के अध्याय 60 को भी देखते हैं, तब भी आप इसी बात को साफ देख पाते हैं। यशाया अध्याय 61 के पहली आयत को देखते हैं तो भी आप साफ इस बात को देख पाते हैं कि यह आपकी ओर से नहीं हुआ है। वह अपने ठहराए हुए राजा का बड़ा उद्धार करता है। आपके जीवन को परमेश्वर पहले से ही बड़े ध्यान से चलाते चले आ रहे हैं, बहुत पहले से ही। आप अपने बचपन तक की बातों को अगर ध्यान से देख पाएंगे, उसमें कई ऐसी बातें हैं जिनको आप अपने खुद की समझ से नहीं समझ पाएंगे, परंतु जब आप परमेश्वर के वचन में देखते हैं, भले ही वो मूसा का जीवन हो, जिसको जब वो छोटा ही था, 3 महीने का हुआ, उसकी माता ने उसे एक टोकरी में राल लगा करके अच्छे से बंद करके नदी में बहाना पड़ा और वो फिरौन के घर तक जा पहुंचा, वो राजमहल तक जा पहुंचा। भले ही वो यूसुफ का जीवन क्यों ना हो, जब हम उसके जीवन को देखते हैं, उसके शुरुआत के जीवन में हमें भले ही यूं लगे कि बहुत ही दयनीय था या उसे नदी में बहाया गया, परंतु उसकी देखरेख खुद उसकी माँ ने ही की। उसके आगे अगर हम यूसुफ के जीवन को देखें, उसके खुद के सगे भाइयों ने ही उसे मिस्रियों के हाथों बेच दिया, जहां पर उस पर झूठा इल्जाम लगाया गया। उसके बाद वो जेल में डाल दिया गया, परंतु वहीं से परमेश्वर की योजना थी। वो शुरुआत में इंसान के आंखों में उसे भले ही ऐसा क्यों ना लगे कि उसका जीवन बहुत ही दयनीय था, बहुत ही परेशानियों से भरा हुआ था, परंतु उन सब बातों में, जैसा परमेश्वर कहते हैं, सब बातें भलाई ही को उत्पन्न करती हैं। आमीन। तो भले ही उसके शुरुआत के जीवन में उसे अगर वो अपनी आंखों से देखेगा और उसे अगर वचन नहीं पता हो या परमेश्वर का मन ना पता हो, तो वो पक्का ही ये सोचेगा कि मेरा जीवन में सिर्फ दुख और परेशानियां ही मैंने अब तक देखी हैं। परंतु अब यदि वो सोचता है और अब वो देखता है, अब आप जब अपने आप को देखते हैं, जब आप परमेश्वर के वचन में आ जाते हो, आप अभी जब आप परमेश्वर के वचन को सुन रहे हो, आप इस बात पर विश्वास रखो कि परमेश्वर ने आपको जगत की उत्पत्ति से पहले ही चुन रखा है। और यही वजह है जिस वजह से आज आप इस वचन को सुन रहे हैं, आप बाइबल पढ़ते हैं, आपके मन में परमेश्वर ने ऐसा मन दिया है कि आप बाइबल को पढ़ो, परमेश्वर को ढूंढो। ये मन सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर की ही ओर से आता है। आप पतरस के जीवन को जब देखते हैं तो पतरस ने यीशु मसीह के एक सवाल का जवाब जब दिया कि तू मेरे बारे में क्या सोचता है, तुम लोग मेरे बारे में क्या सोचते हो, तू परमेश्वर का पुत्र है, धन्य है तू, क्योंकि मांस और लहू ने नहीं वरन परमेश्वर ने तुझे ये बात दिखाई है। ये परमेश्वर की ओर से तुझे समझ मिली है। तो ये परमेश्वर को खोजने का मन, परमेश्वर को ढूंढने का मन, यदि आप देखेंगे तो ये बहुत ही कीमती है और ये परमेश्वर की ओर से है, इस वजह से ये कीमती है। जब हम यहाँ वचन में देखते हैं, वचन में आगे परमेश्वर कहते हैं, वह अपने अभिषिक्त दाऊद पर और उसके वंश पर युगानुयुग करुणा करता रहेगा। परमेश्वर ने हमें अपने घराने में अपने लेपालक पुत्र की आत्मा से अपना लिया है। हम सभी अब परमेश्वर के वंशज हैं। ये सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह के लहू के द्वारा हुआ है और ये परमेश्वर का उद्धार है। इसके लिए ही हम अपने पूरे जीवन परमेश्वर को धन्यवाद देना है। और उसके आगे परमेश्वर का वचन कहता है, रोमियो अध्याय 12 आयत 2 में, इस संसार के सदृश ना बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। आमीन। हालेलुया। तो परमेश्वर का वचन ये है कि आप इस संसार के सदृश ना बने, परंतु आपके मन नए हो जाने के लिए प्रभु परमेश्वर ने आपको रच दिया है, रच चुके हैं, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। परमेश्वर की इच्छा जानने के लिए आप बाइबल में देखते हैं, ऐसे लोगों के बारे में साफ साफ लिखा है कि नूह परमेश्वर के साथ साथ चला, अब्राहम, दाऊद, ऐसी बातों को आप पढ़ते हैं जब आप बाइबल पढ़ते हैं। तो परमेश्वर के साथ साथ चलना, अपने मन से उनके साथ साथ चलना, उनके वचन के साथ साथ चलना, इससे मनोहर, इससे भावता, इससे अच्छा जीवन, इससे अच्छी और इससे भली बात और कुछ भी नहीं। ये हमारा सच्चा स्वरूप है। धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु मसीह को, पिता परमेश्वर को, जिनके अनुग्रह से हमें ये मन, ये वचन और ये पवित्र आत्मा की अगुवाई मिलती है। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आमीन। जय मसीह की।